हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से हमारा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा ये पीडीएफ मटेरियल काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। द काराकोरम पास इज अ माउंटेन पास बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द काराकोरम रेंज। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द काराकोरम पास सिचुएटेड? काराकोरम दर्रा काराकोरम रेंज में भारत और चीन के बीच एक पहाड़ी दर्रा है। काराकोरम दर्रा भारत के किस भाग में स्थित है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as new president of साहित्य अकेडमी? साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, माधव कौशिक। आपको जानना चाहिए, वेटरन हिंदी राइटर माधव कौशिक ये साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट बने गए हैं और इनसे पहले चंद्रशेखर काम्बर इस पोजीशन पर थे। आपको जानना चाहिए, प्रोफेसर कुमुद शर्मा ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से और साहित्य अकेडमी की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। तो पहली बार कोई महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी है साहित्य अकेडमी की। आपको जानना चाहिए साहित्य अकेडमी के बारे में, कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साहित्य अकेडमी इंडिया की नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स इसको बोलते हैं और फॉर्मली इसको इनॉग्रेट किया गया था 12 मार्च 1954 को। ये साल याद रखिएगा, 1954 को साहित्य अकेडमी को इनॉग्रेट किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 24 लैंग्वेजेस हैं, माफ़ कीजिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेजेस हैं प्लस इंग्लिश और राजस्थानी, इन 24 लैंग्वेजेस में ये एकेडमी एनुअली लिटरेरी प्राइज़ देती है। आपको जानना चाहिए, साहित्य अकेडमी का हेड ऑफिस रविंद्र भवन 35 फिरोजशाह रोड न्यू दिल्ली में है। ये जो रविंद्र भवन है इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसी रविंद्र भवन में संगीत नाटक एकेडमी और ललित कला एकेडमी इनके भी हेडक्वार्टर्स हैं। तो याद रखिएगा, रविंद्र भवन न्यू दिल्ली में इन तीनों ही एकेडमी के हेडक्वार्टर्स हैं, संगीत नाटक एकेडमी, ललित कला एकेडमी और साहित्य अकेडमी। Since when has Xi Jinping been serving as the president of the People's Republic of China? शी जिनपिंग कब से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पर अध्यक्ष के बदले आप प्रेसिडेंट पढ़िएगा, राष्ट्रपति की तरह इसको पढ़िएगा, के रूप में कार्यरत हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 2013। देखिए, शी जिनपिंग को अब 3rd टर्म भी दे दिया गया है कि वो चाइना के प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यरत रहेंगे 3री बार। अच्छा, आपको बता दें, जो शी जिनपिंग है ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चाइना जिसे हम जानते हैं, इसके प्रेसिडेंट हैं 2013 से ही। तो अब इनको 3रा टर्म मिला है। अच्छा, यहाँ पर जो चाइना की पार्लियामेंट है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इसके लगभग 3000 मेंबर्स ने यूनैनिमसली यानी कि सर्वसम्मति से शी जिनपिंग को 3रे टर्म के लिए इलेक्ट किया है। आपको बता दें, इनके ओपोजिशन में कोई भी कैंडिडेट नहीं था। अच्छा, यहाँ पर लिखा है चाइनाज रबर स्टाम्प पार्लियामेंट। रबर स्टाम्प पार्लियामेंट का मतलब होता है पावरलेस पार्लियामेंट।
हालांकि अप्रूव वही करेगी लेकिन पावरलेस पार्लियामेंट है। समझ रहे हो आप? शी जिनपिंग हिमसेल्फ रिमूव्ड द 2 टर्म लिमिट ऑन द प्रेसिडेंसी इन 2018। देखिए यहाँ चाइना में क्या है, कोई भी प्रेसिडेंट है वो 2 टर्म अपने पूरे कर सकता है, लेकिन शी जिनपिंग ने अपने आप क्या किया था 2018 में, जो ये 2 टर्म वाली लिमिट थी इसको हटवा दिया था, है ना। फिर से इसके लिए क्या हुआ था, रबर स्टाम्प पार्लियामेंट की अप्रूवल मिल गई थी, पावरलेस है, हालांकि जो लेजिस्लेशन वगैरह है वो सब यहीं से ही पास होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, शी जिनपिंग चाइना को रूल कर सकते हैं जब तक वो चाहें, जब तक वो रिटायर हों या फिर जब डाई हों या फिर इनको बाहर कर दिया जाए। अच्छा, और कुछ अपॉइंटमेंट हुई है यहाँ पर। ली क्यांग ये चाइना के प्रीमियर बने हैं और ये रिप्लेस कर रहे हैं, ये रिप्लेस कर रहे हैं ली क्यांग को। और चाइना की जो पार्लियामेंट इसके अध्यक्ष बने हैं चाओ लेजी, और नए वाइस प्रेसिडेंट हैं हान जिंग। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, कतर। आपको जानना चाहिए कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, इन्होंने शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी इनको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है कतर का। इनसे पहले कौन थे इस पोजीशन पर? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल थानी, तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, इसके बाद नई अपॉइंटमेंट की गई है। कतर की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल दोहा है और करेंसी है कतरी रियाल। Which of the following medicines has been recommended to treat H3N2 cases by the World Health Organization? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा H3N2 मामलों के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस दवा की सिफारिश की गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है ओसेल्टामिवीर। देखिए यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि एटलीस्ट 2 पर्सन्स की डेथ हुई है H3N2 के कारण, जो कि एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है और मिड दिसंबर से ही इसके केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो जो पहली डेथ हुई है H3N2 के कारण, ये 82 ईयर ओल्ड मैन है, कर्नाटक के हसन डिस्ट्रिक्ट से इनकी हुई है। और दूसरी डेथ हुई है हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट से 56 ईयर ओल्ड लंग कैंसर पेशेंट की। आपको जानना चाहिए जो ये H3N2 के जो सिम्टम्स हैं ये कोविड-19 से ही सिमिलर हैं, फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस, वीजिंग, निमोनिया। और आपको बता दें H3N2 के अलावा टोटल 955 केसेस H1N1 वायरस के भी मिले हैं, जो कि जिसे आप स्वाइन फ्लू कहते हैं। अच्छा, ओसेल्टामिवीर ये ड्रग है जो काम में लाई जाती है H1N1 की ट्रीटमेंट के लिए, स्वाइन फ्लू की ट्रीटमेंट के लिए। इसी को ही रिकमेंड किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि H3N2 के ट्रीटमेंट के लिए भी इसे ही यूज़ किया जा सकता है, इसलिए चर्चा में है। विच कंट्री चेयर द 19th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग? 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर यहाँ ऑप्शन बी रहेगा, थाईलैंड। देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, इन्होंने 19th बिम्स्टेक मिनिस्टर मीटिंग में वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है। बैंकॉक में ये मीटिंग हुई है क्योंकि थाईलैंड इसको होस्ट कर रहा है। अच्छा, इस मीटिंग में कई सारी बातें हुई, लेकिन सबसे मेन ये है कि भारत में बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट इसका सेक्रेटेरिएट इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो इससे संबंधित बातचीत भी यहाँ पर हुई है, अप्रूवल मिला है। थाईलैंड की बात करते हैं, यहाँ की कैपिटल बैंकॉक है और करेंसी है थाई बात। हु वॉन बहरीन ग्रां प्री 2023? बहरीन ग्रां प्री 2023 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मैक्स वर्स्टैपन। देखिए, रेड बुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टैपन, इन्होंने इस साल की जो पहली ये ग्रां प्री हुई है बहरीन ग्रां प्री 2023, इसको जीत लिया है बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में। दूसरे नंबर पर रहे हैं रेड बुल के ही सर्जियो पेरेस। विच तहसील विल बी द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? कौन सी तहसील मध्य प्रदेश का 53वां जिला होगा? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी है, मौगंज। देखिए, मौगंज जो कि रेवा डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है, ये 53rd डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएगी मध्य प्रदेश की, ऐसा अनाउंस किया है शिवराज सिंह चौहान ने। और यहाँ पर 4th तहसील को इंक्लूड किया जाएगा, इसमें मौगंज है, हनुमाना है और नई कड़ी है और देवतालाब है। तो इन चारों को मिलकर जो है
ये डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, गवर्नर मंगूभाई सी पटेल हैं, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, कैपिटल भोपाल है। द RBI has imposed a monetary penalty of 9.60 lakh rupees on Viz City based Nuama Wealth Finance Limited for non-compliance with KYC directions। RBI ने KYC निर्देशों का पालन न करने के लिए किस शहर स्थित नुआमा वेल्थ फाइनेंस लिमिटेड पर 9.60 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी मुंबई है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 9.60 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मुंबई बेस्ड नुआमा वेल्थ फाइनेंस लिमिटेड, जिसे पहले एडलवेस फाइनेंस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नो योर कस्टमर KYC डायरेक्शंस हैं 2016, इनको अनुपालन नहीं किया इनका। अच्छा, 10 मार्च की बात है, 17 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि 17 NBFCs ने अपने जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैं जो कि इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए थे, इन्होंने सरेंडर कर दिए हैं। ठीक है, RBI ने इनके जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ये इसलिए कैंसिल भी कर दिए हैं RBI एक्ट 1934 की सेक्शन 45(1)(a)(6) के तहत। Which bank has joined hands with ITC to offer rural lending products and services to farmers? किसानों को ग्रामीण ऋण उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने ITC के साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, एक्सिस बैंक। आपको जानना चाहिए, एक्सिस बैंक जो कि 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है भारत में, इसने FMCG जॉइंट ITC के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत जो फार्मर्स हैं उनको लैंडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर किए जाएंगे। आपको बता दें, इस टाइप के तहत जो एक्सिस बैंक है ये ITC मार्स यानी कि मेटा मार्केट फॉर एडवांस्ड एग्रीकल्चर रूरल सर्विसेज, ये एक फुल स्टैक एग्रीटेक एप्लीकेशन है ITC की। तो इसकी मदद से जो एक्सिस बैंक है वो फार्मर्स तक अपनी पहुंच बढ़ाएगा और उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करेगा। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए, एक्सिस से ही संबंधित न्यूज़ है, बी गोप कुमार, ठीक है, इनको न्यू CEO बनाया गया है एक्सिस म्यूचुअल फंड का। ये रिप्लेस कर रहे हैं चंद्रेश निगम को। एक्सिस बैंक की बात करते हैं, CEO अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। Which bank has partnered with Aadhar Housing Finance Limited to offer home loans at competitive interest rates to customers from lower and middle income groups? निम्न और मध्यम आय वर्ग के ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर होम लोन देने के लिए किस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, यस बैंक। अच्छा, जो ये अभी हमने 3 क्वेश्चन देखे ना, एक तो RBI से संबंधित, एक इससे पहले एक्सिस बैंक और एक ये यस बैंक। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो SSC वाले जो एस्पिरेंट हैं या स्टेट PCS वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, उनको नहीं पढ़ना है। ये केवल बैंकिंग और इंश्योरेंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा जो SSC और PCS वाले हैं वो सिलेक्टिव होकर चलें। तो यस बैंक ने यहाँ पर आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत जो लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स के जो कस्टमर्स हैं उनको होम लोन दिया जाएगा कम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स पर। तो आप सभी जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ एक को लैंडिंग फ्रेमवर्क जारी किया हुआ है, जिसके तहत एक बैंक और एक NBFC मिलकर लोन दे सकते हैं। मान लीजिए 100 रुपये के लोन की ज़रूरत है तो 80 रुपये बैंक ने दे दिए और 20 रुपये दे दिए किसी NBFC ने, ताकि अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड सेक्शंस जो है सोसाइटी के, दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ तक भी ये सभी फाइनेंशियल जो सुविधाएं हैं ये पहुँच सकें। यस बैंक की बात करते हैं, MD & CEO प्रशांत कुमार है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। Ujjivan Small Finance Bank and which insurer have announced their partnership to offer life insurance offerings to Ujjivan's Small Finance Bank's customers? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और किस बीमाकर्ता ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए अपनी साझेदारी की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जिसके MD & CEO प्रशांत त्रिपाठी हैं, इसने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप अनाउंस की है, जिसके तहत उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाएंगे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। ठीक है, तो सेविंग्स, प्रोटेक्शन, रिटायरमेंट, ठीक है, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स, ये सभी
प्रोवाइड कराया जाएगा जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर्स हैं, 73 लाख कस्टमर्स हैं, उनको ऑफर किए जाएंगे। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी संबंधित करंट अफेयर, मैंने सोचा इसी के साथ ऐड कर देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी रहे। इसने एक डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से संबंधित ही एक और करंट अफेयर है। इसने अनपॉज इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि उन महिलाओं को असिस्ट किया जा सके जिन्होंने कैरियर में ब्रेक लिया है और दोबारा से जो है वो कार्य करना शुरू करना चाहती है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बात करें, एमडी एंड सीईओ इतिरा डेविस है, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है और टैगलाइन है बिल्ड अ बेटर लाइफ। द लीडर ऑफ ईच कंट्री अनाउंस दैट इंडिया विल फॉर द फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट इन इट्स मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड तलिस्मान सेवर। किस देश के नेता ने घोषणा की है कि भारत पहली बार तलिस्मान सेवर नामक सैन्य अभ्यास में भाग लेगा? सही आंसर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बनीज ये भारत के दौरे पर रहे और इन्होंने कहा है कि भारत को इनवाइट किया जाएगा तलिस्मान सेवर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपको बता दें तलिस्मान सेवर जो एक्सरसाइज है एक इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको होस्ट किया जाता है ऑस्ट्रेलियन एंड अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। कुछ अनाउंसमेंट और की हैं। अल्बनीज ने ये बताया कि जो डेकन यूनिवर्सिटी है ये फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी होगी भारत में जो अपना कैंपस स्थापित करेगी। साथ ही बताया जो इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा जो डिग्रीज दी जाती हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में भी मान्य किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। साथ ही अल्बनीज ने मैत्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम की भी घोषणा की है। According to CRIF Highmark, what is the total retail loans outstanding of female borrowers as of December 2022 in crores? CRIF Highmark के अनुसार दिसंबर 2022 तक महिला उधारकर्ताओं का कुल खुदरा ऋण कितना बकाया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है 26.07 लाख करोड़ रुपीस। देखिए यहाँ पर CRIF Highmark ने एक डेटा दिया है। इन्होंने बताया है कि जो फीमेल बोरोवर्स हैं, है ना, जिनका रिटेल लोन बकाया है, तो इनमें जो है 26% का उछाल देखने के लिए मिला है। जो इनका शेयर है, जो फीमेल बोरोवर्स हैं रिटेल लोन्स का जिनके ऊपर बकाया है, तो उनका जो शेयर है उसमें बढ़ोतरी देखने के लिए 26% देखने के लिए मिली है। और कितना बकाया है? 26.07 लाख करोड़ रुपीस। दिसंबर 2021 में कितना था? 20.47 लाख करोड़, यानी कि 25% शेयर था इनका। और यहाँ पर अभी शेयर कितना है टोटल रिटेल लोन्स आउटस्टैंडिंग में इनका? 26% का। ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। टोटल रिटेल लोन आउटस्टैंडिंग कितना है? टोटल रिटेल लोन बकाया कितना है? 100.28 लाख करोड़ दिसंबर 2022 तक। ठीक है, इसमें से 26.07 लाख करोड़ ये महिलाओं का है। अब समझ में आ गई होगी आपको बात। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि जो ज़्यादातर रिटेल लोन प्रोडक्ट्स जो लिए गए हैं फीमेल बोरोवर्स के द्वारा किससे संबंधित हैं? सबसे ज़्यादा गोल्ड लोन से संबंधित है, 42% शेयर। फिर एजुकेशन लोन है, होम लोन है, फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, और मैक्सिमम ईयर ऑन ईयर इंक्रीज जो देखने के लिए मिला है फीमेल बोरोवर्स द्वारा वो गोल्ड लोन्स में देखने के लिए मिला है 64%। फिर टू व्हीलर और फिर पर्सनल लोन। जो एवरेज टिकट साइज़ है पर्सनल लोन का फीमेल बोरोवर्स के लिए, इसमें गिरावट देखने को मिली है, 17% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं मेल बोरोवर्स में 30% की गिरावट देखने के लिए मिली है। According to the Airport Council International, which Indian airport has been ranked among the cleanest airports in Asia Pacific? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डों में स्थान दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए दिल्ली एयरपोर्ट। देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट को वन ऑफ द बेस्ट एंड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट्स बताया गया है एशिया पैसिफिक रीजन में इंटरनेशनल ग्रुपिंग ACI के द्वारा। तो दिल्ली एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड फॉर 2022 दिया गया है 40 मिलियन पैसेंजर पर एनम की कैटेगरी में। वहीं तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन बताया गया है अंडर 2 मिलियन पैसेंजर्स कैटेगरी में। और 15 से 25 मिलियन पैसेंजर्स की कैटेगरी में राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद को बताया गया है, इसका नाम आया है इस लिस्ट में। What is the name of the destroyer from which the medium range surface to air missile was tested? उस विध्वंसक का नाम क्या है जिससे
मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी INS विशाखापट्टनम। देखिए इंडियन नेवी ने हाल ही में जो डेस्ट्रॉयर है हमारा INS विशाखापट्टनम, इससे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि MRSAM इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। आपको बता दें जो MRSAM जो ये मिसाइल है ये होस्टाइल एयरक्राफ्ट को, एयर हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स, इन सभी को डिस्ट्रॉय कर सकता है 70 किलोमीटर की रेंज तक। ये जो मिसाइल है इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा, और इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। Which session of the National Platform for Disaster Risk Reduction NPDRR was inaugurated by the PM नरेंद्र मोदी at विज्ञान भवन न्यू दिल्ली? राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच के किस सत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी है थर्ड। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन NPDRR इसके थर्ड सेशन को इनोग्रेट किया है। इस सेशन का थीम रहा बिल्डिंग लोकल रेजिलियंस इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। आपको जानना चाहिए जो ये NPDRR है, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसकी अध्यक्षता यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह द्वारा की गई, और ये एक मल्टी स्टेक होल्डर लेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित जो है कई तरह के आइडियाज़ या फिर पार्टनरशिप वगैरह की जाती है ना, किस तरह से इससे निपटें हम, ये पूरी एक पॉलिसी टाइप बनाई जाती है। हाउ मैनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैव बीन डेजिग्नेटेड एज क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स बाय BSE एंड NSE? BSE और NSE द्वारा कितने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स के रूप में नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है 15। देखिए स्टॉक एक्सचेंजेस BSE एंड NSE इन्होंने 15 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स QSPs के तौर पर डेजिग्नेट किया है, और ये कब से इफेक्टिव हुआ? 1 जुलाई 2023 से। इनके अगर हम नाम देखें तो जीरोदा है, और 5 पैसा कैपिटल, HDFC सिक्योरिटीज़, IIFL सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़, मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज, कोटक सिक्योरिटीज़ एंड शेर खान इनमें शामिल हैं। साथ ही एंजल वन, आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स, ग्लोबल कैपिटल मार्केट, जैनम ब्रोकिंग, नेक्स्ट बिलियन वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट, RKSV सिक्योरिटीज़ इंडिया, ये सभी इसमें शामिल हैं। अच्छा QSP को जो आइडेंटिफाई किया गया है 4 पैरामीटर्स पर किया गया है, ये भी देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स ऑफ द स्टॉक ब्रोकर, दूसरा है अवेलेबल टोटल एसेट्स ऑफ क्लाइंट, तीसरा है ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एक्सक्लूडिंग द प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग वॉल्यूम, और चौथा है एंड ऑफ डे मार्जिन ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल क्लाइंट्स एक्सक्लूडिंग प्रोप्राइटरी मार्जिन ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टॉक ब्रोकर इन ऑल सेगमेंट्स। Who has been named as the head of commercial banking in India by Citi? Citi द्वारा भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग के प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है भानु वोहरा। देखिए Citi द्वारा भारत में जो इसके कमर्शियल बैंकिंग है इसके हेड नियुक्त किए गए हैं भानु वोहरा। ये तुषार विक्रम को रिप्लेस करेंगे, और किसे रिपोर्ट करेंगे? Citi इंडिया CEO आशु खुल्लड़ को, और Citi कमर्शियल बैंक एशिया पैसिफिक हेड रजत माधव को। अच्छा इस महीने की शुरुआत में हमने देखा था कि जो एक्सिस बैंक है इसने सिटी बैंक का जो इंडिया कंज्यूमर बिजनेस है इसका जो एक्विजिशन है उसको कंप्लीट कर लिया 11,603 करोड़ रुपए में। द बैंक ऑफ बड़ौदा बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड अप टू what % डाइवेस्टमेंट इन सब्सिडरी BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस? बैंक ऑफ बड़ौदा बोर्ड ने सहायक BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस में कितने प्रतिशत विनिवेश को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 49%। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है कि जो इनकी सब्सिडरी है BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस इनमें 49% डाइवेस्टमेंट करेंगे। फिलहाल BOB में इनके 100% टोटल इक्विटी शेयर है। अच्छा हाल ही में हमने देखा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO संजीव चड्ढा इनका टेन्योर 5 मंथ बढ़ा दिया गया था गवर्नमेंट द्वारा, जनवरी 2023 की ये बात है। NASA is partnering with which country's space agency to build and launch MAIA or multi-angle imager for aerosols missions? मल्टी-एंगल इमेजर एरोसोल्स मिशन के लिए नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है इटली।
देखिए आपको जानना चाहिए नासा इटालियन स्पेस एजेंसी ASI यानी कि एजेंसिया स्पेशियल इटालियाना, इसके साथ पार्टनरशिप करके MAIA यानी कि मल्टी एंगल इमेजर फॉर एरोसोल्स मिशन इसको लॉन्च करने वाला है। आपको बता दें इसके तहत जो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं उनमें जो एयर पोल्यूशन है वो किस तरह से हेल्थ पर इम्पैक्ट डाल रहा है इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो ये पहला मिशन है एजेंसीज द्वारा जो कि सोशल हेल्थ से संबंधित है, जिसका गोल सोशल हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाना है। अच्छा, जो ये MAIA ऑब्जर्वेटरी है ये 2024 के एंड से पहले इसको लॉन्च कर दिया जाएगा और इसमें एक प्लेटिनो 2 सैटेलाइट भी होगी जो कि प्रोवाइड की जाएगी ASI द्वारा यानी कि इटालियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, और एक साइंस इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको बिल्ड किया जाएगा नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के द्वारा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। व्हेन वाज द बाल मित्र दिवस सेलिब्रेटेड इन मार्च 2023? मार्च 4। वेयर इज द ICR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल सिचुएटेड बीकानेर राजस्थान? विच कंट्री होस्टेड द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीट ऑन मार्च 3, 2023? न्यू दिल्ली, इंडिया। व्हेन वाज द 7th बोकिया नेशनल चैंपियनशिप कंडक्टेड? वेयर वॉज, है ना, तो राजपुतान राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, दिल्ली, कैंट। विच बैंक हैज अपॉइंटेड अभिषेक Shankar Bagchi as Chief Financial Officer on contract basis? Karnataka Bank. What was the theme of 7th International Dharma Dhamma Conference 2023 held in Bhopal, Madhya Pradesh? Eastern Humanism for the New Era. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहें। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। टाइगर रिजर्व्स मेक अप हाउ मच ऑफ इंडियाज ज्योग्राफिकल एरिया? Ramchandra Paudel of Nepali Congress was elected President of Nepal. This was the Nepal's which presidential election since becoming a republic in 2008. Which bank was shut down by US regulators on March 10, leading to turmoil in the global banking share market? The ISRO has received a satellite from NASA to map the entire globe in 12 days and provide spatially and temporarily consistent data to understand changes. What is the name of this satellite? Bajaj Finserv Limited has received the final registration from the SEBI to commence its mutual fund operations under Bajaj Finserv Mutual Fund. Who is the chairman and MD of Bajaj Finserv? ये आपको बताना है। तो पांचवा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही गाइस करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।